आज हम राधा रानी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। शिला प्रभुपाद सेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राधा रानी इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर। हम हमारे कंडीशन स्टेज में इस मैटर को समझ नहीं सकते। दिस मैटर कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द डिवोटीज हु आर ऑन द लिबरेटेड प्लेटफॉर्म, दिस तत्व ऑफ राधा रानी। So what is the basic question people ask about Radha Rani? क्या कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपने सुने हैं जो लोग पूछते हैं राधा रानी के बारे में? Anybody wants to share anything? जिनके आंसर जनरली हम नहीं दे पाते या हमारे पास नहीं होते। कोई कुछ बताना चाहेगा राधा रानी के बारे में? क्या कुछ क्वेश्चंस आप सुनते हैं लोगों से? राधा कृष्ण अलग हैं या सेम है? ओके। और यस, शी इज एल्डर देन कृष्णा इज ओके। Her existence herself, whether she is existing or not. Okay. Okay. मैरिज कब हुई? ओके। यस। Okay, why only married to Radha Krishna? She could have married to some other also. Okay. Generally we hear why she is not married to Krishna. मैरिज हुई थी कि नहीं हुई थी? ओके। आप उसको एग्जिस्टेंस का गोल क्या है? ओके। और कोई बताना चाहेगा? सारे क्वेश्चन हो गए कवर? ओके, विल ट्राई टू आंसर एज फार एज पॉसिबल। Srila Prabhupada says there's a shloka in Srimad Bhagavatam. I'll read that shloka. Radha Krishna pranay vikritir ahladani shaktir asmad ekatmanao api bhuvi pura deha bhedam gatauto चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपकम। इसका मतलब क्या है? हु इज राधा रानी? दैट इज आंसर्ड हियर। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर। कृष्ण प्रणय मतलब होता है प्रेम। विकृति मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। सो कृष्ण के प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन इज श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्तिर अस्मात्। शी इज आह्लादिनी शक्ति ऑफ कृष्णा। आह्लादिनी शक्ति मतलब जो कृष्णा को एंजॉयमेंट देती है वो शक्ति, जो कृष्णा को आनंद देती है वो शक्ति है श्रीमती राधा रानी। एकात्मनाओ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो। एक आत्मा, एकात्मनाओ, इवन दो दे आर एक आत्मा, बट पुरा इन द पास्ट देह भेदम गतौतो, they have separated into two bodies. Even though they are one, but they are separated into two bodies. So there is no difference between Radha and Krishna. They are one personality. Just for the sake of Leela, for the sake of pleasure, they have divided into two parts. So basically, the absolute truth, Krishna, has both the aspect, a muscular, manly aspect and a feminine aspect. So absolute truth has both male and female. So Radharani is female counterpart of
God. She is female counterpart of God. There is no difference between Radha and Krishna. Prabhupada says they are like fire and heat. Can you separate fire from heat? अगर फायर आग में से हीट निकाल दें तो क्या आप उसको आग बोलेंगे? नहीं बोल सकते. So there is no difference like this. Another place it is said that Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Radha is Purna Shakti, is complete energy, embodiment of energy. And Krishna Purna Shaktiman. Krishna is complete, powerful personality. दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण. इन दो ऑब्जेक्ट में कोई भी भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. शास्त्रों में इसका प्रमाण है, बहुत सारे शास्त्रों में. सो राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्तिरस्माद एकात्मना अपि भुवि पुरा देय भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम. लेकिन उस राधा कृष्ण जो सेपरेट हो गए थे उसको चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा कंबाइन किया. जब भगवान का एक और अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु, अभी 8 बजे दर्शन उनका होगा, गौरांग महाप्रभु का. सो दैट वाज इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी. सो बोथ द पर्सनालिटीज हु वर डिवाइडेड इन द पास्ट, they were again combined into Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanyakhyam prakatam adhuna तद्वयम चैक्यम आप्तम. वो दो पर्सनालिटी थे, तद्वयम चैक्यम आप्तम, बट नाउ दे हैव बिकम वन इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु. राधा भाव द्युति सुअलितम. और चैतन्य महाप्रभु कैसे अपीयर हुए? राधा का भाव भी उन्होंने लिया, मूड भी लिया, और द्युति उनका कॉम्प्लेक्शन भी लिया. सो चैतन्य महाप्रभु वाज कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी एंड इन द कलर ऑफ राधा रानी. व्हाट इज द कलर ऑफ राधा रानी? Golden. Not only golden, molten gold. So molten gold, even more shining. सोने को अगर पिघला दें तो वो बहुत शाइन करता है वो. इसलिए राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी. तप्त, तप्त मतलब मॉल्टन. तप्त कांचना मीन्स गोल्ड. तप्त कांचन गौरांगी. राधा रानी का जो कलर है वो मॉल्टन गोल्ड है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी शाइनिंग. गौरांगी. सो गौरांगी किसका नाम है? गौर वर्ण की किसका नाम है? राधा रानी का. सो जब कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो उनको क्या बोला गया? गौरांगा. सो गौरांगी एंड गौरांगा. ऐसा चैतन्य महाप्रभु इज आल्सो कॉल्ड एज गौरांगा. और गौरा विसे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, लाइक दैट. सो राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम. सो चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा ओनली, कृष्ण स्वरूपकम. So that is description of Radharani and Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, who are these personalities. Another place it is said, Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvasya, Sarvakanta Shiromani. Radha is the one who gives pleasure to the Govinda, Govinda Nandini Radha. And she is also the enchantress of Govinda, Govinda Mohini. Govinda Sarvasya, she is the be all and end all of Govinda. Sarvakanta Shiromani, and crest jewel of all concerts. भगवान की जितने भी रानियां हैं या गोपियां हैं उन सब में शिरोमणि कौन है? राधा रानी. सर्वकांता शिरोमणि. महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी. सर्वगुण
खनी कृष्ण कांता शिरोमणि. Shri Radha Thakurani is the embodiment of Mahabhava. This Mahabhava is the ecstatic feeling of love of Godhead. कृष्ण प्रेम के पराकाष्ठा को बोलते हैं महाभाव. महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी. So this Mahabhav can be displayed only by Srimati Radharani, nobody else. Sarva Guna Khani, she is the repository of all good qualities and the crest jewel among all the lovely concerts of Lord Krishna. Radha Krishna Aiche Sada Ekai Swarup. Thus Radha and Krishna are one, Ekai Swarup. Leela Ras Aswadite Dhare Dui Roop. They have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. लीला के लिए उन्होंने दो रूप लिया है, बट वैसे वो एक ही पर्सनालिटी है. सो इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे राधा रानी इज अ टॉप मोस्ट गोपी, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ कृष्णा, एंड शी गिव्स प्लेजर टू कृष्णा. सो कृष्णा इज आत्मा रामा. भगवान जो है आत्मा राम है. उन्हें प्लेजर के लिए बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लेजर नहीं है, आनंद नहीं है, तो हम सब जगह आनंद ढूंढते हैं. कहीं पार्टी करने जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं फ्रेंड के साथ जाएंगे, कहीं मूवीज देखने जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर आनंद नहीं है. बट कृष्णा इज नॉट लाइक दिस. कृष्णा इज आत्मा रामा. ही सेल्फ सेटिस्फाइड. भगवान Lord is Atma Rama. God is Atma Rama. That is why he does not has to seek pleasure outside. उन्हें बाहर आनंद खोजने की जरूरत नहीं है. उनके अंदर ही सारी एनर्जी है. उनको आनंद देने वाली एनर्जी भी उनके अंदर ही है. That is Radharani. Embodiment of that energy, the form of that energy is Radharani, Srimati Radharani. That is why it is said that Alladni Shakti Asmat. So this is about Radharani. There is one description comes in one of the Purana, one of the scriptures. Once Narad Muni was searching who is a great devotee. भगवान कृष्ण का कौन great devotee है. So he came and in this material world, on this earthly planet, he saw that who is doing nicely bhakti. Yeah. So there was one king. He was doing very nice bhakti. So every day he used to give charity, he used to do yajna, chanting the holy name of Krishna. वो सारे भक्ति का काम भी वो करते थे, किंग होने के बावजूद. सो नारद मुनि उनके पास आए और नारद मुनि ने उन्हें अप्रिशिएट किया दैट यू आर अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण. सो दिस किंग टोल्ड, नो नारद मुनि, एक्चुअली आई एम नॉट ग्रेट डिवोटी. व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी, व्हाट काइंड ऑफ किंग आई एम? एक्चुअली इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ डिवोटी, then better than me is the king of all kings, king of heavenly planet, Indra. He is a great devotee of Krishna. देवता कौन बनते हैं? विष्णु भक्ता भवै दैवा. Those who are Vishnu bhakta, they become devatas. So and the Indra is the king of all the devatas, so it means that he is a good devotee. So that person told that please approach Indra, he is a great devotee. If you are searching for a devotee, you should go to him. So Narad Muni said Hare Krishna, and then he went to heavenly planet and he met Indra. He started glorifying Indra. You are such a nice devotee. Whenever you are in problem, Lord Vishnu appears. He takes incarnation. Krishna has taken many avatar
just to protect the devotees. There are unlimited avatars. Vara avatar, Kashyap avatar, Matsya avatar. Like this, many avatars Krishna take just to protect the devatas. And you are the head of all the devatas, so you are a nice devotee. So like that, he started glorifying. So Indradev said, no, Narad Muni, please don't glorify me. I am not at all devotee of Krishna. You don't know, you have not heard about इंद्र मान भंग लीला. इंद्र ने बताया कि नारद मुनि, आपने इंद्रमान भंग लीला लगता है कि आपने नहीं सुनी है. क्या है इंद्रमान भंग लीला? मुझे एक बार बहुत अभिमान हो गया था कि मेरे से पावरफुल कोई भी नहीं है. सो मैंने वृंदावन वासी मेरे लिए यज्ञ करते थे, बट एक टाइम उन्होंने कृष्णा के बात में आके मेरा यज्ञ करना बंद कर दिया, और मैंने वृंदावन को पूरा फ्लड करने के लिए अपना जी जान लगा दिया, और कृष्णा ने गोवर्धन उठा लिया उसके लिए, जस्ट मेरे मान को भंग करने के लिए, मेरे प्राउड को डिस्ट्रॉय करने के लिए. So what kind of devotee I am? I have not recognized even Krishna, the Supreme Lord. So इसलिए मैं कोई ग्रेट डिवोटी नहीं हूँ, और मुझे कृष्णा को मनाने के लिए सुरभि को लेके आना पड़ा, कृष्णा का अभिषेक करना पड़ा. दैट इज द प्लेस इन द गोविंद कुंडा दैट कम्स ड्यूरिंग गोवर्धन परिक्रमा. So we have Govardhan Parikrama. We are going to visit all such wonderful places. So you all can join. Next to next week we have Govardhan Parikrama. So इस तरह से इंद्रदेव ने बताया. So इंद्रदेव ने बताया कि अगर आप सर्च कर रहे हैं ग्रेट डिवोटी, so then you should go to the Brahma ji. He is the chief of all the devatas actually. He is the creator, secondary creator of this universe. एंड जब भी हमें प्रॉब्लम होता है तो हम ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं. सारे देवी देवता, हम डायरेक्टली विष्णु को अप्रोच नहीं कर सकते. हम जब प्रॉब्लम में आता है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं. सो ब्रह्मा जी इज अ ग्रेटर डिवोटी, शुड गो टू हिम. सो नारद मुनि सेड ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय. एंड ही वेंट टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा सबोर्ड. सो वहाँ पे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और नारद मुनि ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया. ओ ब्रह्मा जी, यू आर सच ए नाइस डिवोटी, लॉर्ड इंद्रा वाज ग्लोरीफाइंग यू. और आपने ब्रह्म संहिता में कृष्णा को प्रे किया है. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्षा. इस तरह से वो इतना ब्यूटीफुल प्रेयर आपने भगवान के बारे में बताया है. गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी. यू हैव रिटन सच अ नाइस प्रेयर इन द ISKCON. एवरी डे दिस प्रेयर is played during darshan aarti. Such a nice devotee you are, and you have started a Brahma Sampradaya. You are coming in the Brahma Sampradaya actually. So you are one of the original acharya out of the 4 sampradayas. Such a nice devotee you are. And you are the first person, the person who took birth from the Vishnu's body, that is Brahma ji. And Krishna first of all gave all the Vedic knowledge to Brahma ji. You are such a great devotee. And you can see or hear from Vishnu whenever you are in problem. So इस तरह से नारद मुनि ने ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया ब्रह्मा जी को. ब्रह्मा जी ने बताया, नारद मुनि बस करिए, मैं नहीं सुन सकता मेरा ग्लोरिफिकेशन इतना. इसलिए आई एम नॉट एट ऑल डिवोटी ऑफ कृष्णा. व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आई एम? यू हैव नॉट हर्ड दिस ब्रह्म विमोहन लीला. आपने ब्रह्म विमोहन लीला नहीं सुनी क्या? उन्होंने नारद मुनि से क्वेश्चन किया. नारद मुनि ने बताया, ये क्या है ब्रह्म विमोहन लीला? उन्होंने बताया, आपको पता नहीं है कि मैंने एक बार कृष्णा के सारे ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को चुरा लिया था. मैंने सोचा कि ये कौन पर्सन आ गया इतना पावरफुल ब्रज में, तो उनको टेस्ट करने के मैंने सबको चुरा लिया. और जब मैं वापस देखा तो दोबारा वो सारे
ग्वाल बाल दोबारा आ गए, बछड़े गाय सब दोबारा आ गए, और इस तरह से 1 साल तक भगवान ने इस तरह की लीला की और किसी को पता भी नहीं चला। और बाद में भगवान ने मुझे दिखाया कि कैसे मैंने ही एक्सपेंड किया है इन सारे ग्वाल बालों में, और इस तरह से उन्होंने मेरे मोह को भंग किया। मुझे जो डाउट था कि मुझे लगता था कि मेरे शक्ति को से ज़्यादा किसी की शक्ति नहीं है, तो कृष्णा ने बताया कि कैसे ही इज़ मोर पावरफुल देन मी, उनकी जो शक्तियां हैं मेरे से भी ज़्यादा शक्तियां हैं। So Krishna has brought all the Vishnu form and he displayed me all the Vishnu form in all the Gwalas and Gopis and cows. So in that way, this is called as Brahma Vimohan Leela. जब ब्रह्मा जी को मोहित हो गए थे भगवान के शक्ति से, योग शक्ति से। सो इसलिए मैं क्योंकि भगवान को पहचान नहीं पाया, मैंने भगवान के साथ अपराध किया। उनके इतने डियर फ्रेंड हैं उनके गोपास, और इतने भगवान के प्रिय गायें हैं, उनको चुरा के मैंने भगवान के प्रति अपराध किया। इसलिए आई एम नॉट अ डिवोटी एट ऑल। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सुप्रीम लॉर्ड कमिंग इन दिस फॉर्म। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई डिवोटी, ग्रेटर डिवोटी, यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड डिवोटी, ग्रेट डिवोटी, then actually you should go to Lord Shiva. He is better than me, better devotee. So Narad Muni has said Hare Krishna to his father Brahma ji, and then he went to Kailasha, Lord Shiva's abode, and then he started glorifying Lord Shiva. It is said that Vaishnava Nam Yatha Shambhu, out of all the Vaishnavas, Lord Shambhu is the greatest Vaishnava. और लोग बोलते हैं कि विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और भगवान राम जी खुद ही शिव का वर्शिप करते हैं रामेश्वरम में, तो सबसे ज़्यादा वर्शिप आपका इस मटेरियल वर्ल्ड में होता है। एंड यू आर अ वेरी ग्रेट, यू गिव योर एसोसिएशन इवन टू द घोस्ट एंड स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स, यू आर सच ए कंपैशनेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो आपसे ज़्यादा दयालु और कृपालु, कंपैशनेट, जब सारा दुनिया विष से प्रभावित था, जब हलाहल निकला समुद्र मंथन से, तो आपने उसको पी के सबको शांत किया। सो इसलिए आपसे बड़ा कोई डिवोटी नहीं है। Wherever Vishnu's temple is there, your temple is also there. You are as a protector of the dham of Vishnu. Just like we have Badrinath, then we have Kedarnath also. We have Jagannath Puri, then we have Bhuneshwar, Lingaraj also. So wherever Krishna's temple is there, your temple is also there as a protector of the dham. So you are a very nice, very dear devotee of Vishnu. इस तरह से ग्लोरीफाई करने लगे। सो लॉर्ड शिवा ने बताया कि नारद मुनि, ये तो सब ठीक है, बट you see what kind of devotee I am. You don't know that actually I have propagated Mayavad philosophy in this world. In the form of Shankaracharya, I appeared and I gave a Mayavad philosophy which takes people away from Krishna. It is said Mayavad Ashas-shastram. This Mayavad is Asas-shastra mentioned in the Padma Purana. So Lord Shiva incarnated in the form of Adi Shankaracharya and he propagated this Mayavad philosophy. Mayavad Ashas-shastram Prachannam Bauddha Uchyate. It is covered Buddhism. I gave that kind of philosophy that God does not have any form. God is formless. इस तरह के फिलॉसफी को मैंने प्रोपोगेट किया। ऑफ कोर्स भगवान के ऑर्डर पे ही किया, लेकिन यू सी व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आई एम डूइंग, ऑल अगेंस्ट कृष्णा's टीचिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आई एम। So like this, Lord Shiva is telling that
Actually, I'm not at all a devotee. So, better than me is actually, if you are searching for a good devotee, you should go to Prahlad Maharaj. He is a great devotee of Krishna. The Bhagavatam glorifies, out of all the devotees of Krishna, there's one entire seventh canto is dedicated to this Leela of Prahlad and Narsimha. सो जब भी ग्रेट डिवोटीज की बात होती है इस भौतिक संसार में, सो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे एक 5 साल का बच्चा, उसको उसके पिताजी ने ही मारने की कोशिश की जस्ट कृष्ण भक्ति के लिए, एंड ही वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, एंड फॉर हिम कृष्ण हैज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हदेव. सो ही इज अ ग्रेट डिवोटी, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण. सो यू शुड गो टू प्रहलाद महाराज. So Narad Muni again paid dandavats to Lord Shiva and he came to Prahlad Maharaj. And he started glorifying Prahlad Maharaj. Oh, for you, Narsimha Dev has appeared. एक पर्सन के लिए भगवान का अवतार हो गया, इससे बड़ा कौन डिवोटी है. जनरली भगवान का अवतार होता है तो सारे देवी देवताओं को बचाने के लिए भगवान आते हैं. कभी ऐसा सुना है कि किसी एक पर्सन के लिए भगवान का अवतार हो गया? सो यू आर सच ए नाइस डिवोटी. और आपके प्रेयर्स भागवतम में रिकॉर्ड हैं. डिवोटीज रीड दैट प्रेयर एवरी डे. डिवोटीज प्रे टू नरसिम्हदेव फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर भक्ति, एंड यू आर द कॉज ऑफ नरसिम्हदेव्स अपीयरेंस. यू आर सच ए ग्रेट डिवोटी. So like that he was started glorifying Prahlad Maharaj. So Prahlad Maharaj said, no, Narad Muni, don't say all this thing. You don't know what kind of devotee I am. जब भगवान आए तो मैं भगवान की हॉस्पिटैलिटी भी नहीं कर पाया. I was just standing beside him doing nothing. मैं भगवान को एक गार्लैंड भी ऑफर नहीं कर पाया. सो नरसिम्ह देव ने मेरे पिताजी का इंटेस्टाइन ही निकाल के गार्लैंड पहन लिया, क्योंकि मैंने गार्लैंड नहीं दिया भगवान को. क्या सेवा किया? मुझे सेवा भी करना नहीं आता. मैं भगवान को एक गिलास पानी भी पूछ नहीं पाया. सो नरसिम्ह देव ने मेरे पिताजी का ब्लड निकाल के ही पीना स्टार्ट कर दिया. आई डोंट नो व्हाट इज सर्विस. सो इसलिए I am not at all devotee. I don't know what service should I do. So actually I am not able to do any service to Krishna. I don't know why people are claiming me as a great devotee. So वो devotee great है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और भगवान की बहुत सेवा किया है उसने. He is a great devotee. So अगर आप ऐसे devotee को सर्च कर रहे हैं, great devotee को, तो आपको हनुमान जी के पास जाना चाहिए. भगवान राम की सेवा में वो 24 घंटे लगे हुए हैं. सच ए नाइस डिवोटी हनुमान जी. क्या क्या नहीं किया उन्होंने. लंका गए, सीता जी का पता लगाया, पुल बनाने में मदद की, पूरा फाइट किया, और आज भी उनकी लोग हर जगह आराधना करते हैं, पूजा करते हैं. तो यू शुड गो टू हिम. सो फिर नारद मुनि वहाँ से निकले और पहुँच गए. There's a place, Kim Purusha Varsha, where Hanumanji resides. So he went there and he met Hanumanji and he started glorifying Lord Hanuman. You are such a nice devotee of Ramchandra. जब भी राम जी की बात होती है तो हनुमान जी की बात तो जरूर ही होती है. सो इसलिए आप बहुत ही ग्रेट डिवोटी हैं और बहुत सेवा की है आप अपने. हमें भी आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए सेवा का. सो हनुमान जी ने बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ भगवान का. व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आई एम. देखिए, भगवान ने अपनी लीला समाप्त करके सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम लेके गए, वैकुंठ लेके गए, और मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए. व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आई एम. जो डिवोटी होता है भगवान उसको अपने साथ लेके जाते, अपने धाम लेके जाते. इसका मतलब कि मैं तो बिल्कुल डिवोटी कहने के लायक भी नहीं हूँ, और भगवान ने मुझे यहीं छोड़ दिया. भगवान ने बोला कि जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तुम इसी भौतिक संसार में रहो. यू बिकम चिरंजीवी.
सो इसलिए मैं भगवान की सेवा में नहीं कर सकता, भगवान के साथ नहीं गया। सो इसलिए जो है, आई एम नॉट एट ऑल ए डिवोटी, वेरी लो क्लास person, lowest devotee. So actually, if you are searching for a devotee, should go to the Pandavas. They are great devotees of Krishna. कृष्णा ने उनके लिए, चलो मैं तो भगवान की सेवा में लगा था, लेकिन भगवान, पांडव इतने महान है कि भगवान उनकी सेवा में लग गए, अर्जुन के सारथी बन गए। जब भी पांडवों को प्रॉब्लम था, भगवान हमेशा उनके साथ थे, चाहे वो द्रौपदी का चीर हरण हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो पांडवों को, कृष्णा वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। सो दे आर रियली ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सो यू शुड गो टू पांडवास। सो नारद मुनि वेंट टू पांडवास and he started glorifying all the Pandavas. He started glorifying युधिष्ठिर महाराज, कि कैसे आपको किंग बनाने के लिए कृष्णा ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया, पूरा महाभारत रच दिया, जस्ट आपको किंग बनाने के लिए। इतने लाखों लोगों का संहार हुआ, करोड़ों लोगों का संहार हुआ, पांडवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको किंग बनाने के लिए। You are such a great devotees of Krishna. And Arjun, Bhima, like that he started glorifying everybody. कृष्णा ने आपको भगवत गीता दिया, जिसको पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से दिया। Such a nice devotee you are. Krishna became your chariot driver. Krishna became your messenger. Krishna is your cousin brother, very much related to all of you. Such a nice devotees. So इस तरह से वो पांडवों को ग्लोरीफाई करने लगे, और पांडवों ने बोला कि नारद मुनि बस करिए, बहुत हुआ। What kind of devotees we are? We are not at all good devotees. You see, whenever we are in problem, Krishna is there with us. As soon as the situation becomes normal, Krishna leaves us and he goes to Dwarka. So we are not actually good devotees. Actually, who are always in association of Krishna, they are great devotees. You see the Yadavas, the Yadu dynasty, and the king of Yadavas, the Ugrasena, they are such a nice devotees that Krishna is always staying with them in Dwarka. He is eating with them, he is talking with them, he is sleeping with them. They are such a great devotees. जिसके घर में ही भगवान है, वो तो कितने महान भक्त होंगे। यादव। Then Narad Muni went to Dwarka and he met King Ugrasena and started glorifying. You are such a nice devotee. कि भगवान ने आपको द्वारका में आपको ही किंग बनाया, इवन दो ही इज वैकुंठपति, बट द्वारका में किंग उग्रसेन को किंग बनाया। तो यादव कितने फॉर्चुनेट हैं कि भगवान उनके साथ हमेशा साथ साथ रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते। सो इस तरह से वो ग्लोरीफाई करने लगे यादवों को और उग्रसेन को। सो किंग उग्रसेन ने बताया कि एक्चुअली नारद मुनि, I am not at all good devotee. You see, Krishna comes here, he meets all the Yadavas very officially. जब भी कुछ कोर्ट ड्यूटी होता है, सो किंग द्वारकाधीश आते हैं और लोगों से थोड़ा 2-3 घंटे बात करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो हमारा इंटरेक्शन कृष्णा से बस बहुत ही ऑफिशियल इंटरेक्शन है हमारा कृष्णा से। We are not at all great devotees of Krishna. So कौन है great devotee फिर? Actually, Ugrasena said that if you are searching for a devotee, you should go to Uddhava. He is really great devotee of Krishna. He is the disciple of Brihaspati, and he always stays with Krishna in the same house. He is a cousin brother of Lord Krishna. There is no difference between Krishna and Uddhava. They also look like similar. So Uddhava is actually great devotee. Lord Krishna always confide with Uddhava. जो भी Lord Krishna का feeling है गोपीस के साथ, वृंदावन में कैसे उन्होंने बिताया, क्या गोपीस के साथ उनका लीला था, या बचपन उन्होंने कैसे बिताया, सब कुछ वो उद्धव को शेयर करते हैं।
अपने मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं मन की बात, सो मन की बात जिससे शेयर करता है वही तो ग्रेट होता है। लोग किससे अपने मन की बात शेयर करते हैं? सो उन्होंने बताया कि उद्धव से भगवान अपने मन की बात शेयर करते हैं, इसलिए उद्धव इज अ ग्रेट डिवोटी। सो नारद मुनि वेंट टू उद्धवा and then he met, he still searching who is a great devotee. Narad Muni went to Uddhava and started glorifying, oh, you are such a nice devotee of Krishna. और भगवान ने आपको भगवान के कितने करीब हैं आप, कितना कुछ भगवान की लीला और उनके साथ शेयर करते हैं। सो उद्धव ने बोला, यस नारद मुनि, मैं भी सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, जब तक मैं वृंदावन नहीं गया था तब तक मैं सोच रहा था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो मैं एक टाइम पे सोचता था ऐसा, लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो सब पानी पानी हो गया। जब मैंने गोपीस से जब मिला और मैंने उनको बोला कि आप भगवान के विरह में क्यों पागल हैं, आपको तो वैदिक ज्ञान लेना चाहिए, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप इस तरह की भक्ति क्यों कर रहे हैं, आपको तो वैदिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए। जब मैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन उनको देने लगा तो आई वॉज डिफीटेड बाय देयर लॉजिक्स, सो आई वॉज कन्वर्टेड इन टू डिवोटी। आई वॉज थिंकिंग आई एम अ ग्रेट लर्नेड पर्सन, मैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हूँ और मैं किसी को भी ज्ञान दे सकता हूँ। जब गोपीज को पास गया तो वो सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल्स, उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया। सो डिवोटीज आर वेरी ग्रेट, दे लुक लाइक वेरी सिंपल। द गोपीज, इफ यू हियर भागवतम, what gopis are speaking, it is the essence of all the Vedas. उद्धव बोल रहे हैं कि I was defeated by their understanding, so I prayed to the gopis, let me become the dust of your lotus feet, let me become a grass in Vrindavan, so that I can be trampled upon by the feet of the gopis. उद्धव ने भगवान से प्रे किया कि भगवान आप मुझे वृंदावन में एक घास बना दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। वृंदावन इज सच ए ग्रेट प्लेस कि वृंदावन में आप मुझे स्थान दे दीजिए, कुछ नहीं तो एक ग्रास ही बना दीजिए, ताकि गोपियों जब गोपियां चलें तो उनके पैरों की जो डस्ट है वो मेरे सर पे पड़े, मैं उतना ही चाहता हूँ। सो दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ उद्धवा। इट इज सेड दैट एक्चुअली he has become one of the grass in Vrindavan. There is a place, again during the Govardhan Parikrama, that place comes near Kusum Sarovar. So if you are joining Govardhan Parikrama, we are going to see all these places. So he prayed to Krishna like this. So then he glorified that actually the gopis are great devotees of Krishna. Then finally Narad Muni went to the gopis and he started glorifying all the gopis. So then Gopi said, no, Narad Muni, actually we are not great at all. भगवान रास लीला कर रहे थे हजारों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गोपीज के साथ, लेकिन भगवान अचानक से गायब हो गए और हम सब उनको ढूंढ रहे थे। हमने देखा कि भगवान राधा रानी को लेके गायब हो गए, राधा रानी के साथ लीला कर रहे हैं अकेले में। सो एक्चुअली राधा रानी इज द डियर मोस्ट ऑफ ऑल द गोपीज, is the greatest of all the gopis. Out of all the gopis, Radha Rani is the greatest. और हम सब लोग राधा रानी की सेवा में ही लगे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि राधा कृष्ण एक साथ मिलें, हमारी यही सेवा है वृंदावन में। सो इसलिए वी वांट टू सी दैट हाउ राधा एंड कृष्ण आर हैप्पी। सो दे आर, राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, बिकॉज आउट ऑफ ऑल ऑफ अस कृष्णा लव्स राधा रानी एज द मोस्ट, एंड दैट इज कन्फर्म्ड इन Padma Purana, which says that Yatha Radha Priya Vishnus Tasya Kundam Priyam Tatha Sarva Gopishu Sevaika Vishnur Atyant Vallabha। यथा राधा प्रिया विष्णु, जिस तरह से राधा रानी
विष्णु के प्रिय हैं, उसी तरह से तस्याम कुंडम प्रियम तथा, उसी तरह से राधा रानी का जो कुंड है दैट इज कॉल्ड राधा कुंड, तरह से राधा कुंड भी भगवान को उतना ही प्रिय है जितना प्रिय भगवान को राधा रानी है. So this Radha Kund also we are going to visit during Govardhan Parikrama. This Radha Kund is considered as the topmost holy place in the entire universe. पूरे यूनिवर्स में जो सबसे पवित्र जगह है वो क्या है? राधा कुंड, जो गोवर्धन में आता है, गोवर्धन परिक्रमा में आता है. सो आप ज्वाइन करेंगे तो आप ये विजिट करेंगे हम लोग, और वहाँ पे बात भी लेंगे. It is said that if somebody takes bath in Radha Kund, that he'll advance in Krishna Bhakti very fast. So, जिस तरह से भगवान को राधा रानी प्रिय है, उस तरह से उतना ही प्रिय भगवान को उनका कुंड भी है, राधा कुंड. सर्व गोपीषु सेवैका, सभी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु और अत्यंत वल्लभा. ये जो राधा रानी है ये विष्णु को बहुत ही प्रिय है, अत्यंत वल्लभा. इसलिए सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड ऑल दिस इज कंफर्म्ड इन द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो. सो फाइनली नारद मुनि सर्च फॉर द ग्रेटेस्ट डिवोटी इज कंप्लीटेड when he heard about Srimati Radharani and he met Srimati Radharani. So we started from where? From the king in this material world, then Indra, then Brahmaji, then Lord Shiva, then Prahlad Maharaj, then Hanumanji, then Pandavas, then Ugrasena, Yadavas, then Uddhava, then Gopis, then Radharani. So Radharani is the greatest of all the devotees. Shrimati Radharani ki jai. So this is the story mentioned in one of the scripture, how Radharani is so great devotee of Krishna. So it is said that if you want to please Krishna, first you should please Radharani. It is easy to please Radharani than Krishna. भगवान कृष्ण जो है बहुत जल्दी आपसे प्रभावित नहीं होंगे आपकी सेवा से, लेकिन राधा रानी को थोड़ा सा सेवा किया तो भगवान तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे. Just like this. Prabhupada says that if Radha Rani recommends a devotee, Krishna will surely accept that devotee. चाहे वो कितना भी नालायक भक्त हो भगवान का, लेकिन अगर राधा रानी ने रेकमेंड कर दिया तो कृष्णा तो अपने आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, देखेंगे नहीं पॉजिटिव नेगेटिव. सो इसलिए राधा रानी को प्रिय करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और सभी जो भक्त होते हैं भगवान के, वो राधा रानी की शरण लेते हैं, वृंदावन धाम की शरण लेते हैं. राधा रानी इज कॉल्ड एज वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. She is the king of she is the king of Vrindavan, queen of Vrindavan, Vrindavaneshwari, queen of Vrindavan, and king of Vrindavan is Krishna. So this Vrindavan Dham is very dear to Krishna. भगवान का पास टाइम प्लेस है और उसकी रानी है राधा रानी. इसलिए वृंदावन में सब लोग राधे राधे बोलते हैं. एक जो रिक्शा पुलर भी होगा तो बेल नहीं लगाएगा रिक्शा में, वो बोलेगा राधे राधे. राधे राधे मतलब साइड हो जाओ. सो वहाँ पे सब लोग राधे राधे ही बोल रहे हैं वृंदावन में. सो दैट इज वृंदावन. Devotees take shelter of Radharani. But of course, we have to chant the recommended mantra for us to chant is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is a recommended mantra for us to chant. इसमें राधा रानी का नाम भी है. कैसे है? हरे. ये जो हरे है ये राधा रानी है. हरे वर्ड कहाँ से आया है? हरा से आया है. हरा. हरि कौन है? कृष्णा.
हरि इज कृष्ण। हरा कौन है? राधा रानी, एनर्जी ऑफ कृष्ण। हरि हरा। सो हरा वो इस प्रेयर में हरे हो गया है। जब हम किसी को बुलाते हैं संस्कृत में तो उसको हम बोलते हैं, लता को बोलते हैं लते, सीता को बोलते हैं सीते। तो वैसे ही राधा रानी को बोलते हैं हरे, राधे, जय राधे राधे। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परफेक्ट मेडिसिन है, परफेक्ट मंत्रा है इस कलयुग के लिए, जिसमें राधा रानी का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी है, राम का नाम भी है। और इस मंत्र को जब हम जप करेंगे तो हमें राधा कृष्ण दोनों का कृपा मिलेगा। इस मंत्र का मतलब है, हे कृष्णा, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये इस मंत्र का मीनिंग है। इसलिए हमें डेली इस मंत्र का जाप करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट एक माला डेली जप करें। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो और ज़्यादा जप करें। हम मंदिर में 16 माला डेली जप करते हैं। ये प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। और आप भी स्लोली ट्राई करिए कि 16 माला तक आ जाएं। और जो लोग जितना भी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करने का कोशिश करिए। वी हैव शिला प्रभुपाद आश्रय सेरेमनी ऑल्सो, दैट इज़ वाई इनिशिएशन प्रोसेस भी हमारे इस्कॉन में इस मंत्र जाप के ऊपर मिलता है कि आप कितना जप कर रहे हैं। अगर आपको इनिशिएशन लेना है, इस्कॉन में दीक्षा लेना है, तो 16 माला जप करना पड़ेगा डेली। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और कल हम एक सेरेमनी भी है, शिला प्रभुपाद आश्रय सेरेमनी। दिस सेरेमनी विल टेक यू टू इनिशिएशन, इट गोज टिल इनिशिएशन। इसमें कई सारे लेवल्स हैं बेस्ड ऑन चैंटिंग। कितने लोग कल आश्रय ले रहे हैं, शिला प्रभुपाद आश्रय? सो काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं। सो जिन्हें नहीं पता है वो भी आपके डिवोटीज से आप पता कर सकते हैं कि कैसे हम भी आश्रय ले सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं वो सब लोग आश्रय ले सकते हैं शिला प्रभुपाद जी से। कल सेरेमनी है 10 बजे। सो एक माला का आश्रय सब लोग ले सकते हैं। कितने लोग डेली एक माला जप करते हैं? एटलीस्ट एक माला। सो जो भी डेली जप करते हैं एटलीस्ट एक माला, वो लोग कल आश्रय ले सकते हैं। कमिटमेंट ले सकते हैं कि मैं डेली एटलीस्ट एक माला तो जप करूँगा। एंड एवरी 6 मंथ यू कैन एडवांस and chant more and more, and finally you can reach till 16 rounds and take diksha from Srila Prabhupada. So this is the process of diksha in ISKCON. So this is there. So anybody has any question? Have I answered all the questions? जो भी आपके क्वेश्चन थे, क्या मैंने आंसर किया या कुछ क्वेश्चन बच गए? एक क्वेश्चन था किसी का, क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ है? यस, राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विवाह था। ये भांडीर वन में हुआ था। वृंदावन में 12 वन हैं व्रज में, उनमें से एक वन है भांडीर वन। वहाँ आप जाएंगे, हमने एक ट्रिप भी किया था कुछ टाइम पहले। वहाँ पे आज भी राधा कृष्ण का विवाह स्थली है, जहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और ये विवाह किसने कराया था? ये ब्रह्मा जी ने ही कराया था। ये पद ये गर्ग संहिता में मेंशन्ड है। Radha Krishna was confidentially married when they were young, very young. That time they were married in the Bhandir one. लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल विवाह था, इसका किसी को इसके बारे में पता नहीं है। Only very few people. वैसे राधा और कृष्ण को विवाह की जरूरत नहीं है। क्या एनर्जी को एनर्जेटिक से विवाह करने की जरूरत है? क्या शक्तिमान को अपनी शक्ति से विवाह करने की जरूरत है? नहीं है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कृष्णा मैरिंग राधा रानी। सो ये एक लीला का पार्ट था कि कृष्णा जो है इज नॉट मैरिड टू राधा रानी, बिकॉज दैट इज हाइएस्ट एक्सटेसी, हाइएस्ट लव। इन लविंग अफेयर ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। The ecstasy of love for a paramour is the highest.
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लव होता है, that is considered as the highest ecstasy. So that ecstasy was displayed in this Leela of Radha and Krishna. So यहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कॉन्सेप्ट है इस भौतिक संसार में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि मैरिज क्यों नहीं हुआ, मैरिज क्यों नहीं हुआ। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका, वहाँ भी राधा कृष्ण है, बट वहाँ पे वैसी लीला उनकी चल रही है, वहाँ पे मैरिज का कोई स्कोप नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज राधा रानी इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, शक्ति ऑफ कृष्णा। एक और कुछ क्वेश्चन था कि यस, सो राधा रानी इज द हेड ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ ऑल द लक्ष्मीज। जिस तरह से कृष्णा सोर्स हैं सारे विष्णु के, सभी विष्णु के सोर्स कृष्णा हैं, दैट इज कन्फर्म इन द ब्रह्म संहिता ऑल्सो एंड भगवद गीता ऑल्सो एंड भागवतम ऑल्सो। ईश्वरः परमः कृष्णः, जिस तरह से कृष्णा सभी विष्णु के सोर्स हैं, उस तरह से राधा रानी सभी लक्ष्मी के सोर्स हैं। राधा रानी सर्वकांता शिरोमणि, सो रुक्मणी देवी लक्ष्मी का अवतार है, यस दैट इज करेक्ट, बट आउट ऑफ ऑल द लक्ष्मीज हु इज द ग्रेटेस्ट लक्ष्मी, दैट इज राधा रानी। Any other question I could not answer? Yes. Yeah, so that is why layman cannot understand this. Yeah, correct. So Srila Prabhupada says that this Radha Krishna philosophy cannot be understood by the conditioned soul. So that we have to practice sadhana bhakti. We are not on the level of understanding Radha Krishna philosophy actually. Yes, I am giving a little glimpse here, but actually we are not qualified to understand Radha Krishna philosophy. First of all, we should understand we are not body, we are spirit soul. हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, पहले हमें वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। बिकॉज द ऑडियंस हियर इज द मिक्स ऑडियंस, वी हैव डिवोटीज चैंटिंग 16 राउंड्स ऑल्सो, so that is why I explained little bit, but otherwise yes, layman cannot understand these philosophies. For them, tell them to chant Hare Krishna mantra, that's all, and make them understand Bhagavad Gita, that's all. Understand Krishna's position first, then you can appreciate Radharani's position. Srila Prabhupada in one lecture of Radhastami, that lecture was of 25 minutes. शिला प्रभुपाद, ये राधाष्टमी का लेक्चर था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस 25 मिनट के लेक्चर में 24 मिनट कृष्णा की बात की, और 25वें मिनट पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दैट सुप्रीम लॉर्ड ही वर्शिप्स राधा रानी, ही इज सब्जुकेटेड बाय राधा रानी, ही इज इन लव विद राधा रानी. So that is the glory of Srimati Radharani. So we are not in the position to understand Srimati Radharani's position. First of all, we should try to understand who is Krishna. Then you can understand who is Srimati Radharani. Otherwise, we become like Sahajiya. Prabhupada says. Sahajiya कौन होते हैं? जो इस राधा कृष्ण फिलॉसफी को बहुत ही चीपली लेते हैं. जैसे it is like two young couples are dancing, boyfriend girlfriend, it's like boyfriend girlfriend relationship. Then if you understand like that, then it is called as sahajiya. You understand this philosophy very cheaply, or you take up Radharani's position, Radha Krishna relationship very cheaply, then it is considered called as, technically it is called as sahajiya. So Prabhupada says that we should not become sahajiya. We should understand first the tattva of Krishna. We should read Bhagavad Gita, Bhagavatam. Then we will be able to appreciate Radharani's position. Actually, in Srimad Bhagavatam, Radharani का नाम है ही नहीं भागवतम में, डायरेक्ट नाम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे राधारानी का नाम देखना है, भागवतम में है. वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अन्या राधते, जो
कृष्णा के वर्शिप में हाईएस्ट वर्शिप जिसका है दैट इज श्रीमती राधा रानी। ये जो आराधना वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये राधा वर्ड से आया है। या वैसे बोल सकते हैं कि आराधना वर्ड कहाँ से आया है? राधा रानी से आया है। या राधा वर्ड कहाँ से आया है? आराधना वर्ड से आया है। आराधना मतलब क्या होता है? वर्शिप करना। तो जो कृष्णा के वर्शिप में एक्सेल करता है, एक्सलेंट डिवोटी इन कृष्णा's वर्शिप, दैट इज श्रीमती राधा रानी। अन्य आराधते राधा रानी। सो इस तरह से भागवतम में मेंशन है। यस, सो वी कैन नॉट मेक अ ले मैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, so we have to give them little by little. We have to teach them little by little. Any other question which I could not answer? Yes. Yeah, in the Padma Purana it is mentioned. Yeah, Lord Shiva is telling this. Yes, correct. In the Padma Purana it is mentioned. So this sloka which I quoted it was from Padma Purana. Lord Shiva is telling to Parvati Devi, Mayavad Ashas Shastram Prakshannam Bodh Uchyate. So I have explained this Mayavad philosophy. We are not going to details of that because it will take another one more lecture. So today we'll just understand about Radharani. This Mayavad concept is very big concept. Maybe separately some other class will discuss more, or one to one we can discuss. So more details, if you want, you can read Srila Prabhupada books, what all he said about Mayavad philosophy. माया का मतलब क्या है जो आप बोल रहे हैं वो सही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मायावाद फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत टेम्परेरी है, ये मिथ्या नहीं है। दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग। सो शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म सत्य, बट ये जगत जो है मिथ्या है, मतलब इल्यूजन है। लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये जगत इल्यूजन नहीं है, टेम्परेरी है। सो इट इज अनदर क्लास आई हैव टू टेक ऑन दिस, otherwise it is a long subject matter. Okay, yeah, you have anything to say? Yeah, we have to read Bhagavad Gita. For us it is recommended to read Bhagavad Gita. There are many Gitas are there. Gita means song, Bhagavad Gita means song of God. We are interested more in song of God, direct word of God. Otherwise there is Uddhav Gita, there is Gopi Gita. In the Bhagavatam what gopis are saying, that is called as Gopi Gita. What Uddhav is saying, that is called Uddhav Gita. So that is there already in the Bhagavatam. You read Bhagavatam, all the Gitas are covered. So more we are interested in Bhagavad Gita, not any other Gita. And that is recommended by Chaitanya Mahaprabhu, and that is recommended by our Acharyas, Srila Prabhupada, to read and focus on Bhagavad Gita. Who is Chaitanya Mahaprabhu? That I explained. That was combined form of Radha and Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna nahi anya. Chaitanya Mahaprabhu is not different from Radha and Krishna. Who is incarnation of? Rukmani is incarnation of Lakshmi. Radharani is the source of all the Lakshmi. She is not incarnation, she is the source. सारे लक्ष्मी राधा रानी से आ रही हैं। when रुक्मणी देवी भी राधा रानी से आ रही हैं। जब कृष्णा विष्णु आते की तरह आते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी की तरह आती हैं। Sorry, what is not allowed?
Lakshmi Mata is not allowed in Vrindavan. Yeah, because only gopis are allowed in Vrindavan. Yes, what you're saying, it is correct. So once the Lakshmi wanted to enter the rasa dance pastime, so she was not allowed. Yes, but she is not ready to, in that form, she is not ready to leave her opulent position as Lakshmi. So that is why she was not allowed to enter into Vrindavan. So ये गोपियों का ये स्थान है कि लक्ष्मी भी अलाउड नहीं है वृंदावन में. Gopis are so great, even to Lakshmis. This Leela happened in Vrindavan, in the Bhandirvan, yes. करेक्ट. राधा रानी का एक्सपेंशन है गदाधर पंडित, बट चैतन्य महाप्रभु में राधा कृष्णा दोनों है. कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी. गदाधर पंडित इज द एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी और द एनर्जी ऑफ राधा रानी. So that is Radharani you can consider, Gadadhar Pandit. Chaitanya Mahaprabhu you can consider Krishna. Like that. Yes, yes. Okay, you are going again to Mayavad's philosophy. So we have limited time today. We have to end our class. Already we have exceeded the timing. Some other class will cover all this subject. So land here will be chanting 11 times Hare Krishna mantra, and that after that we'll attend the Aarti and Kirtan. Okay. So this mala everybody would have got. इस माला को मिडिल फिंगर और थंब से हम पकड़ेंगे और इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करेंगे, और इस पे हम चैंटिंग करेंगे हरे कृष्ण मंत्र. तो जो थ्रेड है कनेक्टेड है बीट से, इस पे हम पंच तत्व मंत्र जप करेंगे. सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. अभी हम हर दाने पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र हम जप करेंगे. ऐसे हम 11 बार साथ में जप करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.